अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन। इस चैप्टर में हम वो कर्व जो है वो डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमें एक कोन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से मिलेंगे। जैसे हमारे पास इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। ये वो कर्व है जो कि हमारे पास कोन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से हमें मिलते हैं। इसके हम टेंजेंट इक्वेशन भी जो है वो फाइंड करेंगे, इसके नॉर्मल इक्वेशन भी जो है इसी चैप्टर में फाइंड करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आते हैं कोन को समझते हैं कि कोन क्या है। पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कोन। कोन हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप है जो कि हमें मिलता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसका एक सर्कुलर बेस और इसका एक वर्टेक्स होता है। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसका बेस सर्कुलर हो और जिसका एक वर्टेक्स हो, और इसकी सरफेस जो है वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें एक लाइन को अगर हम क्या कर दें, रोटेट कर दें, तो फिर ये हमें एक इस तरह का, यानी अगर हम एक लाइन को इस तरह रोटेट कर दें तो हमें ये वाली कोन जो है वो मिल जाएगी। अब ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन। ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स, और ये इसका बेस कहलाता है। ये वर्टेक्स और बेस ये दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे और इसकी सरफेस जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो मिलेगी, जिसको हम कहते हैं जनरेटर ऑफ कोन। इसका हम जो है एक्सिस ऑफ कोन जो है डिफाइन करते हैं। एक्सिस ऑफ कोन क्या है, अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें इस प्लेन पर जिस पर इसका बेस पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ से इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि इस प्लेन पर जिस पर ये बेस पड़ा हुआ है इस पर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ द कोन। ये तो हमारे पास सिंगल निप वाला कोन है। अगर हम जो है डबल निप वाले कोन की तरफ आएंगे तो वो किस तरह होगा, वो कुछ यूं होगा। ये इसकी दो निप्स है, ये इसका जनरेटर है, और एक ये वाली जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका वर्टेक्स है। और अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें इस वर्टेक्स से, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें और इस प्लेन पर भी अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द कोन। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द कोन आ जाएगा और ये जनरेटर ऑफ द कोन आएगा। इसके बाद हम आएंगे प्लेन की तरफ। प्लेन क्या है, प्लेन फिर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस जिसको हम ऑल डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। एक ऐसी फ्लैट सरफेस जिसको हम ऑल डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, यानी हम इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। अब प्लेन हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों प्लेन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। प्लेन हम इसलिए पढ़ेंगे अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान जो है कोई रिलेशनशिप बनानी हो, यानी हमने इनका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना हो,
या हमने जो है फाइंड करना हो कि इन के दरमियान एक थर्ड पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान रेशो क्या बन जाएगी। हमने अगर लाइन जो है वो डिस्कस करना हो तो प्लेन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने कोई 2D शेप डिस्कस करना हो तो उसके लिए भी हमें जो है वो प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं, अगर हम इस प्लेन को उठाएं, इस कोन को अगर कट कर दें तो हमें जो है कॉनिक सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक सेक्शन हमारे पास वो कर्व्स हैं जो कि हमें मिलते हैं किस चीज़ से? अगर हम एक कोन को, ये हमारे पास एक कोन है, अगर हम इस कोन को ये हमारे पास कोन है, अगर हम इस कोन को काटें किसी प्लेन से तो यहाँ पर जो हमें फिगर्स मिलेंगी, जो कर्व्स मिलेंगी, वो हमारे पास उन कर्व्स को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कॉनिक सेक्शन। यानी ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन। और ये कर्व्स जो हैं इलिप्स भी हो सकती हैं, ये फिर हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये पैराबोला भी हो सकता है, ये हमारे पास सर्कल भी हो सकता है, ये हमारे पास हाइपर बोला भी हो सकता है। तो ये हमारे पास वो 4 कर्व्स हैं जो कि हमें मिलती हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कोन एंड दिस प्लेन। अब हम इसका जो है सर्कल इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि सर्कल क्या है, सर्कल हमें कैसे मिलेगा इस इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन से। तो पहले हम आते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल क्या है, इसको हम पहले ज्योमेट्रिकली जो है देखते हैं। अगर हम इस कोन को काटें इस प्लेन से, इस तरह काटें कि इसका एक्सिस और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इधर जो हमें कर्व मिलेगा वो मिलेगा सर्कल। यानी एक ऐसी कर्व जब हम इस प्लेन को परपेंडिकुलरली, किसके परपेंडिकुलरली? एक्सिस के परपेंडिकुलरली अगर हम इस कोन को काटें, इस कोन के एक्सिस के परपेंडिकुलरली अगर हम ये प्लेन से इस कोन को काटें तो हमारे पास जो कर्व मिलेगा हमें वो मिलेगा सर्कल। यानी अगर हम इसको परपेंडिकुलरली, इस कोन को परपेंडिकुलरली इस प्लेन से काटें, जो हमें कर्व मिलेगा वो हमें मिलेगा एक इस तरह का सर्कल। ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल जो है डिफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसी भी सर्कल को डिफाइन करने के लिए एक तो हमें फिक्स्ड पॉइंट हमें जो है वो दिया होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक फिक्स्ड डिस्टेंस ये भी अगर हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट जो है वो होनी चाहिए। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखें यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये एक पॉइंट है और ये हमारे पास वो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है और वो हमारे पास पॉइंट था। अगर हम इस पर एक और पॉइंट लें, मूवेबल पॉइंट, जो कि हमारे पास p के बराबर है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। इसके कोऑर्डिनेट अगर a व b हो और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अगर हम r का नाम दें, अगर हम इस p को ऐसे घुमा लें तो हमें एक सर्कल जो है वो मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक इस तरह का सर्कल जो है वो मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। यानी ये इस मूवेबल पॉइंट का लोकस है, जिसका इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा।
क्योंकि हमने इसको कुछ यूं ही जो है रोटेट करवाया है और इससे हमें एक ऐसा लोकस जो है वो मिल गया है। अगर हम इस डिस्टेंस का अगर हम इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें इस ओरिजिन से या इस ओ से सॉरी, तो इसका डिस्टेंस भी आर होगा। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस मालूम करें तो वो भी आर होगा। अगर हम ये वाला डिस्टेंस भी निकालें तो वो भी आर होगा। तो ये क्या कहलाता है? ये सर्कल कहलाता है। सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from a fixed point is equal, यानी उन तमाम नुकात का सेट जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? इक्वल होगा। मसलन अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इसका डिस्टेंस भी आर होगा, अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इसका डिस्टेंस भी आर होगा, अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इसका डिस्टेंस भी आर होगा, अगर हम ये वाला पॉइंट लेंगे तो इसका डिस्टेंस भी आर होगा। तो हम इसको इसलिए ऐसे डिफाइन करेंगे कि सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल। अच्छा, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं सेंटर। ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की जो है वो डिफिनेशन हो गई। और ये वाली जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम क्या करेंगे? इसकी एक फंडामेंटल इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है P x y और ये सर्कल का सेंटर है जो कि हमारे पास AB है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा OP डिस्टेंस वो होगा R की इक्वल, यानी OP डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है हमारे पास R है। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला ये हमारे पास है। अगर हमारे पास दो पॉइंट हो, एक पॉइंट P हो दूसरा Q हो, P इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास Q हो, इसके कोऑर्डिनेट x2 व y2 हो, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर रूट। इन सब का स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। तो इस पर भी हम यही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल है r के। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, हमें मिल जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यानी हमने क्या कर लिया? हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हैविंग सेंटर एट। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट। इसका सेंटर जो है वो कहाँ पर है? सेंटर एट O पॉइंट पर है, और इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट A व B है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास है R की इक्वल है, वो हमारे पास R ही है। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 8 A व B पर है, O पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट A व B है, और रेडियस इसका क्या है? R है।
अगर हमारे पास ए व बी जो है वो 0 हो, इफ, इधर मैं नोट लिख लेता हूं, इफ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, यहां पर आएगा x माइनस 0, यानी ये आ जाएगा x माइनस 0, x आएगा और इस पर स्क्वेयर है x का स्क्वेयर, प्लस y माइनस 0, b की जगह पर हमने 0 पुट किया है ना, तो y माइनस 0, y आ जाएगा, इस पर स्क्वेयर है तो ये y का स्क्वेयर इज इक्वल टू r का स्क्वेयर। अब अगर हम इस सर्कल की इक्वेशन को देखें तो ये उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर एट ओरिजिन पर है। जिसका सेंटर कहां पर है? सेंटर एट एक्स एंड वाई प्लेन के ओरिजिन पर है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये हमारे पास ओरिजिन है। ये उस सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन of the circle having center at origin, जो कि हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट 0 व 0 है, एंड रेडियस इसका r है। रेडियस इसका क्या है? r है। अगर हम r को भी 0 कर दें, ये हमारे पास पहला नोट आ गया। अगर हम r को 0 कर दें, इफ r इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा पॉइंट सर्कल। कौन सा सर्कल? ये वाली पॉइंट सर्कल आ जाएगा, क्योंकि इसका r जो है वो 0 है। पॉइंट का तो हमें पता है जिसकी जो है वो कोई लेंथ वेड्थ वगैरह नहीं होता। तो ये हमारे पास है इज द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट सर्कल। अभी हमने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो डिफाइन किया था, जो कि हमारे पास था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल का इक्वेशन था और इसका सेंटर था हमारे पास O पॉइंट पर, और इसके कोऑर्डिनेट थे a व b। ये इसका सेंटर था और इसका ओरिजिन था हमारे पास, सेंटर जो है इस पर था, और रेडियस था इसका, रेडियस हमारे पास r था। अब हम इसका एक जनरल इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो क्या होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखिए हमने ये इक्वेशन जो है वो तो डिस्कस कर लिया। अब हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को जो है एक्सपेंड कर दें, इस पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है x का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर। फिर अगर हम इस पर फार्मूला लगाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2ab मीन्स माइनस 2by प्लस b का स्क्वायर। b हमारे पास है और इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस का आर स्क्वायर है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का आर स्क्वायर और इस साइड पर 0 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें x और y वाली टर्म्स हम पहले लिखेंगे। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर इसके बाद हम x लिख लेते हैं माइनस 2ax, फिर हम ये b वाला टर्म y वाला टर्म लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2by, और फिर ये कांस्टेंट लिखेंगे। एक कांस्टेंट हमारे पास ये है, एक कांस्टेंट ये है,
प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट कर दें, लेट ए बराबर है माइनस जी और बी बराबर है माइनस एफ। हम क्या करते हैं, इसमें रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। ए की जगह पर मैं लिख लेता हूं माइनस जी और बी की जगह पर लिख लेता हूं माइनस एफ। ये जो टर्म आपको नजर आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं लिखूंगा सी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस जी, साथ में एक्स आ जाएगा, माइनस 2 बी की जगह पर हम लिखेंगे माइनस एफ, साथ में वाई, प्लस ये सारा टर्म जो है वो सी की इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर जो है वो हमारे पास है, सेंटर जो है माइनस जी और माइनस एफ पर है। इसका अगर हम रेडियस निकाल दें, रेडियस की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से क्यों निकालेंगे, क्योंकि इधर आर भी दिया गया है, हमने जो सी पुट किया था, तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला टर्म जो है वो चाहिए। सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वेयर को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का है प्लस का बन जाएगा, और ये सी प्लस का है उधर जाके माइनस का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी। देखिए हमने रिप्लेसमेंट की है, किस चीज़ की है, ए की जगह पर हमने लिखा है माइनस जी, बी की जगह पर हमने लिखा है माइनस एफ। तो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगा माइनस जी का स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा प्लस जी का स्क्वायर, और माइनस एफ का स्क्वायर ये आएगा प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। अगर हम स्क्वायर रूट लें और इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लें, पॉजिटिव वैल्यू हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमने पहले जो है इसको डिफाइन किया है कि ये एक फिक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों का, तो ये क्या आ जाएगा, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें अगर आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट एक्स वाई, इसमें देखें एक्स और वाई जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये सिर्फ वाई स्क्वायर है, ये इधर सिर्फ एक्स है, इसके साथ ये दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर सिर्फ वाई है, एफ है, मतलब एक्स नहीं है यहाँ पर, और ये सिर्फ कांस्टेंट है। तो इसमें कोई भी टर्म जो है वो एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। सर्कल का इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है, अगर आप इसकी जनरल फॉर्म जो है वो डिस्कस करें, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 होता है, वाई स्क्वायर का भी 1 होता है, और कोई भी अगर आप इसका टर्म देख लें, चाहे ये है या ये वाला है, ये सारे टर्म्स आप इसके देख लें, इसमें आपको एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा। और इसका सेंटर जो है वो माइनस जी माइनस एफ पर है, इसका रेडियस है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। अब हम इसका एक और फॉर्म जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये फिर इसकी कौन सी फॉर्म है, अगर हम एक सर्कल लिख लें, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, इस पर हम कोई सा पॉइंट लिख लेते हैं पी एक्स कोमा वाई, और ये इसका सेंटर है।
अगर हम ये x और y की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x को अगर हम लिख लें, लेट x इज इक्वल टू कॉस ऑफ t और y इज इक्वल टू साइन ऑफ t। अब देखें, x जो है वो फंक्शन है किस चीज़ का? वो हम लिख रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ t, और y हम लिख रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ t। अगर हम इस x और y की, जो कि p के कोऑर्डिनेट हैं, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें एज अ फंक्शन ऑफ अनदर पैरामीटर जो कि हमारे पास t है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसके कोऑर्डिनेट को हमने एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा है, इसके y कोऑर्डिनेट को हमने एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा है। इन दोनों वेरिएबल्स को हमने एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा है, तो हम इस वाली इक्वेशन को क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एक्स वाई प्लेन की तरफ आ जाएं, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर हम t को जो है 0 रखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर मूव करें, इस तरफ आएँ और यहाँ तक पहुँच जाएं, इधर t की वैल्यू हमारे पास होगी π/2। यानी जैसे हम t को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें ये सर्कल की बाउंड्री जो है वो मिल रही है। यहाँ पर t की अलग वैल्यू होगी, यानी t की वैल्यू इंक्रीज करने से हमें सर्कल की ये वाली बाउंड्री मिल रही। फिर अगर हम इस तरफ आ जाएं और पाई तक आ जाएं तो हमें सर्कल की ये वाली बाउंड्री जो है वो मिलेगी। अगर हम इस तरफ आएँ, फिर अगर हम यहाँ पर आएँ तो इधर ये वाली पॉइंट है 3π/2। तो इस तरफ जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पर सर्कल की ये वाला जो पार्ट है ये हमें मिल जाएगा। अगर हम वापस 2π तक आएँ, इसको हम 2π कहते हैं, तो ये वाली बाउंड्री जो है हमें मिलेगी। यानी हम t की वैल्यू तब्दील करते जाएंगे और हमें जो है ये सर्कल का ये वाला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। देखिए p भी हमारे पास, हमने p को मूव किया, हमें एक इस तरह का सर्कल मिल गया। t की वैल्यू आप चेंज कर दें तो आपको इसी तरह का सर्कल मिलेगा, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें हमने एक चीज़ मिस की है, वो r है, r भी आप लिख लें यहाँ पर, r। अगर हम इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दें तो ये आ जाएगा x का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर का स्क्वेयर t प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर t। अगर हम इन दोनों में से r स्क्वेयर कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा r का स्क्वेयर t प्लस साइन स्क्वेयर t। अब का स्क्वेयर t प्लस साइन स्क्वेयर t ये हमारे पास एक ट्रिक आइडेंटिटीज़ है, तो ये आइडेंटिटी है, ये हमारे पास 1 की इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे x का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर इज इक्वल टू r का स्क्वेयर। अगर हम इस इक्वेशन को, इस सर्कल को देख लें, इस सर्कल का सेंटर एट ओरिजिन पर है और ये वाली इक्वेशन भी उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर एट ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस r है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्योंकि हमने इस x को भी एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा और y को भी एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा। यानी हमने इसके x और y कोऑर्डिनेट को एक तीसरे पैरामीटर की फंक्शन वाली फॉर्म में लिख लिया। तो इस इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे। अगर हम इसको वेरीफाई भी कर दें तो ये हमें ये सर्कल की इक्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू।